हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे क्रिया के बारे में, यानी वर्ब के बारे में। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं क्रिया के बारे में। कहते किसको क्रिया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिभाषा के बारे में। तो जिस शब्द समूह से किसी कार्य का बोध हो, जिस शब्द समूह से किसी कार्य यानी काम का बोध हो, उसे कहते हैं हम लोग क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है कि राधा पढ़ती है, हमने हलवा बनाया। तो इसमें पढ़ती जो है ना, और यहाँ पर बनाया जो है ना, ये क्रिया है और ये भी क्रिया है। तो चलते हैं आगे हम लोग। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना है कि ये दो होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा होता है ये। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद अकर्मक का भी जानेंगे। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कैसे कहते किसे हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया का जो फल होगा यानी परिणाम होगा, वो कर्म पर अगर पड़ेगा, यानी उसे क्या कहेंगे हम लोग, सकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो पढ़ता है मेरा क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर सकर्मक क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो जिस क्रिया का फल कर्म पर, यानी जो काम कर रहा है, यानी इसमें कर क्या रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें यानी जो फल पड़ गया वो कर्म के आधार पर पड़ गया। तो ये पुस्तक आपका हो गया सकर्मक क्रिया। तो समझ लिए सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया समझते हैं। अकर्मक क्रिया में जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी कर्ता पर हो जाएगा। ठीक है, कर्म पर नहीं होता है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया। जैसे कि राजेश पढ़ता है, पंकज लिखता है। अब देखो, ये जो राजेश पढ़ता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गया, और लिखता भी हो गया अकर्मक क्रिया। यानी जो फल, जो परिणाम जो हुआ वो कर्ता पर हो गया, यानी जो काम किया उन्होंने, कर्ता जो काम किया उस पर हो गया। यानी पढ़ता है और लिखता है जो हो गया आपका वो अकर्मक क्रिया। यानी हम लोग कर्म के आधार पर दो भेद देख लिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब चलते हैं आगे। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के टोटल 5 भेद होते हैं। तो याद रखना, पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, और तीसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा होता है पूर्वकालीन क्रिया, और कृदंत क्रिया पांचवा हो गया आपका। इस पर मेरे यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियोस भी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लगा क्रिया पर, तो आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।